इस सारस्वत कार्यक्रम का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता आदरणीय राज्यपाल महोदय से निवेदन है एवं मंच पर जितने विराजमान अतिथि विशिष्ट अतिथि हैं कि आप दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन के बाद दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योतिर्नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेषबुद्धि विनाशाय, आत्मज्योतिर्नमोऽस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योतिः नमोऽस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय, गुरुज्योतिः नमोऽस्तुते। अर्हतबला या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना। आराधना और मां शारदे की पूजा अर्चन के बाद अब हम अपने मान्य अतिथियों का स्वागत करेंगे और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं गुरोर्गिर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् डॉक्टर हरीश दास जी से निवेदन है कि आप इसका संपादन प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी ने किया है और संपादन में डॉक्टर हरीश दास और मिथिलेश जी आपका योगदान है। हरीश जी से भी निवेदन है और मिथिलेश जी से भी कि आप मंच पर आएं और उस पुस्तक के विमोचन में आप शामिल हो। भारत की दैवी संपदा सॉफ्ट पावर, इसका संपूर्ण विश्व में बड़ा योगदान है। भारत अस्त्र शस्त्र के बल पर संपूर्ण विश्व को अपनी ओर आकर्षित नहीं किया है। भारत की जो संपदा है, मूल संपदा या शक्ति है, वो सौम्य शक्ति है, सॉफ्ट पावर है और उसे दैवी संपदा भी कहते हैं। वो ज्ञान की संपदा भी कहते हैं, वो ब्रह्म विद्या की संपदा भी कहते हैं। तो ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भी है। ब्रह्म विद्या का प्रकटीकरण गीता में भी हुआ, उपनिषदों में भी हुआ और उसका हमारे व्यवहारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म विद्या योग शास्त्र भी है, व्यवहार शास्त्र भी है और साधना शास्त्र भी है और व्यक्ति निर्माण का भी शास्त्र है। तो देवी संपदा पर आधारित यह पुस्तक निश्चित तौर से अकादमिक कार्य के लिए भी और शोध की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसी वंद्यो राजेन्द्र विदुषां वरः, येन धन्या कृता सर्वे गोष्ठ्यामागत्य सांप्रतम। महामहिम राज्यपाल जी ने जो एक दर्शन की परंपरा को एक कुछ न कुछ मथने की दिशा में एक अवसर दिया, मंच दिया, इसलिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्व लोकस्य देवानाम वासव। तो धर्म के जीवंत विग्रह हैं। उन्होंने अपने से प्रतिमान दिया, मॉडल दिया
और अपने उदाहरण से प्रजा का निर्माण किया और उससे राम राज्य की स्थापना हुई। जिसकी इच्छा मैं निवेदन करता हूँ इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और अपने बिहार प्रांत के राज्यपाल आदरणीय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी से कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आप राम तत्व के ज्ञाता हैं, अध्येता भी हैं और राम तत्व को आपने धारण भी किया है। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक अजय कुमार सिंह जी, महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय हरियाणा के संस्थापक कुलपति प्राध्यापक श्रेयांश द्विवेदी जी, लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के संकायाध्यक्ष प्राध्यापक जयकांत सिंह शर्मा जी, प्रयागराज विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्राध्यापक ऋषिकांत पांडे जी, जीती इस संस्था के अध्यक्ष तथा स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग अपने पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक लक्ष्मी नारायण जी, सभी उपस्थित विद्वज्जन, भारत के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए सभी प्रतिनिधि, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आपकी क्षमा चाहता हूं, मुझे यहाँ आने में देरी हो गई। विलंब इसलिए हुआ कि अन्य एक कार्यक्रम में था, वह कार्यक्रम ही विलंब से चला और उस मंच पर बहुत सारे राजनीतिज्ञ थे, पॉलिटिशियंस, तो उनके भाषणों की कोई मर्यादा नहीं होती, तो वो चलते रहे और मुझे यहाँ विलंब होते रहा। इसलिए आप सबका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ भी हमने आप सबने देखा है कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो भी आज का विषय है 3 दिवसीय संगोष्ठी का, उस विषय पर उन्होंने उसका सुतोवाच किया है और आने वाले 3 दिवसों में आप इस पर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, विमर्श करेंगे। समाज में राम तत्व की अवधारणा क्या है, हजारों वर्षों से आई हुई राम तत्व की अवधारणा क्या थी, आज क्या है और आने वाले समय के लिए भारत विश्व के लिए राम तत्व किस स्वरूप में प्रक्षेपित करेगा, इस विषयों को लेकर यहां विमर्श होगा, ऐसा मैं मानता हूं। हमारा विचार सनातन है, परंतु उतना ही अद्यतन है। इस सनातन विचार को अद्यतन स्वरूप में कैसे रखा जा सकता है, इसके बारे में मंथन होने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने परंपरागत विचारों को, अपने वहां के कार्यकलापों को रखते हैं लोगों के सामने, आज की युवा पीढ़ी के सामने, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में उसको रखा जाना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी और आज का युग इसको ठीक ढंग से सबके सामने प्रक्षेपित कर सके, समझ सके। मुझे लगता है इस विषयों पर आप जरूर निश्चित रूप से कुछ न कुछ चिंतन करेंगे। प्रभु रामचंद्र जी का जीवन हम सबके लिए हमेशा के लिए निरंतर प्रेरणादायी रहा है और इस उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने जो हमारे लिए दिया है उसको हम किस स्वरूप में प्रक्षेपित करेंगे, किस स्वरूप में सबके सामने रखेंगे, यह आज का मुझे लगता है अहम विषय होता है। यहां बहुत ही अच्छा प्रयास हो रहा है
महर्षि वाल्मीकि जी ने किस ढंग से इसको प्रक्षेपित किया, किस ढंग से हमारे सामने रखा, और उसके बाद यहाँ जो रामचरितमानस का किस ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया गया आचार्य तुलसीदास ने, और कबीर ने, संत कबीर ने इसको किस ढंग से हमारे सामने रखा। इन तीनों लोगों ने, तीनों महर्षियों ने, मैं इनको महर्षि ही कहूंगा, राम तत्व को जिस ढंग से समझा है और उस ढंग से उन्होंने समाज के सामने रखा है, और वही अंतिम सत्य है। हम जैसे सामान्य लोग इसमें कुछ, हम इसको जोड़ देंगे, उसको और ठीक ढंग से करेंगे, ऐसी अगर धारणा मुझ जैसे सामान्य मनुष्य में होती है तो पूर्णतः गलत होता है। उन्हीं विचारों को, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, संत कबीर हो या संत तुलसीदास हो, इन्होंने हमारे समाज के सामने, तत्कालीन समाज के सामने इस विषय को किस ढंग से रखा, किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इसको प्रस्तुत किया, यह समाज समझना आवश्यक है। आज अपने समाज पर विभिन्न दिशाओं से, विभिन्न अंगों से अनेक प्रकार के आघात होते जा रहे हैं। जिस हिंदू समाज ने, सनातन समाज में इसको सबके दुनिया के सामने रखा है, उसी समाज को तोड़ने का प्रयास अनेकों लोग कर रहे हैं, अनेक संगठन कर रहे हैं, और इस संगठन के अनेक प्रकार के प्रयास होते हैं जो हमारे समझ में भी आते नहीं। कई बार कबीर का नाम लेकर, कभी तुलसीदास का नाम लेकर, कभी वाल्मीकि का नाम लेकर हमारे समाज में कैसे भिन्नता आ जाए, फूट आ जाए, इसके प्रयास किए जाते हैं। 2 महीने पूर्व, लगभग 1 महीना पूर्व मैं एक कार्यक्रम में गया था। कार्यक्रम का नाम था कबीर धर्म का समागम था, सत्संग था। मेरे शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कि कबीर धर्म क्या होता है। वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि हमारे देश में जो खुद को कबीर पंथी मानते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कबीर, संत कबीर के विचार जो है वो हमारे सबके संपत्ति है, किसी विशिष्ट पंथियों की संपत्ति बिल्कुल नहीं है, हम सबकी संपत्ति होती है। परंतु इसको जिस ढंग से प्रक्षेपित किया जा रहा था, प्रस्तुत जा रहा था उस कार्यक्रम में, उससे लेकर मैं थोड़ा सा चिंतित हो गया। विषय ऐसा है कि हम कबीर पंथी नहीं है, हम कबीर धर्मी हैं। कबीर ने जो विचार रखे हैं, उन्होंने जो हमारे सामने जो सीख रखी है, उसको एक धर्म के स्वरूप, अलग धर्म यानी जिस भाषा में धर्म का इसकी हम व्याख्या करते हैं वो धर्म नहीं, जिसे हम अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं, जिसे अगर उसके करीबी शब्द कौन सा है तो पंथ होता है। तो इस रिलीजन को ही प्रस्तुत किया जाए और हम हिंदू समाज से अलग हैं, ऐसे विचार रखने का वहां प्रयास हो रहा था। मैं इसलिए यह सब आपको बता रहा हूं कि आज के परिप्रेक्ष्य में ये जो विषय चल रहा है, वाल्मीकि, संत कबीर हो और संत तुलसीदास, यह अति आवश्यक है। मैंने वहां कहा भी उस कार्यक्रम में कि कबीर नाम का कोई धर्म नहीं है। अगर धर्म है भी तो कबीर जी ने हमारे सामने जो विषय रखे, सीख रखी, तत्व रखे, उसका अनुचरण करना, उसका अनुसरण करना ही कबीर धर्म है। कबीर धर्म है। कबीर के विचारों का हम अगर अनुसरण करेंगे तो कबीर धर्म है। और भगवान विष्णु ने हमको आश्वासन दिया है
कि जब जब समाज के ऐसे धर्म विचारों पर ग्लानि आती है, तब तब मैं प्रस्तुत हो जाऊंगा आपके सामने। मैंने इस ढंग से इस विषय को वहां सामने रखा जो आप समझ सकते हैं कि क्यों ना हम कबीर को ही भगवान का रूप समझें। भगवान ने जो गीता में आश्वासन दिया था कि मैं आऊंगा यहां, जब जब ग्लानि आती है तब मैं आऊंगा। जब कबीर थे उस समय धर्म के आचरणों पर, उसके विचारों पर ग्लानि आ गई थी। कबीर आ गए, उन्होंने इसको सुधारने का प्रयास कर दिया और अपने विचारों से उन्होंने वो सफल भी हो चुके। कबीर ही हमारे धर्माचरण करने वाले भगवान का स्वरूप थे। इस विषय को इस ढंग से रखने की आवश्यकता है। बिहार में कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ लोग हैं, राजनीति में आकर जो तुलसीदास पर कुछ न कुछ आक्षेप लेते रहते हैं। उनके रामचरितमानस पर भी होता है, उनके कहने पर, उनके दोहे हो या उनके चौपाइयाँ होती हैं, इन पर भी कुछ अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास होता है। इन सब बातों को हमने समझने की आवश्यकता है। मुझे पता नहीं, मैं आप जैसा विद्वान आदमी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। ये मेरी विनम्रता नहीं है, मैं वास्तविकता रख रहा हूं आपके सामने। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं, संत तुलसीदास को भी पढ़ा नहीं और संत कबीर को भी पढ़ा नहीं। लेकिन आप जैसे विद्वान लोगों से जो मैं सुनता हूं, उससे लगता है कि वाल्मीकि रामायण को जिस ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें भी कुछ प्रक्षेप हो गए हैं और उसको हमारी विचारधारा को खंडित करने के लिए, हमारी परंपराओं को खंडित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इन सभी विषयों पर मुझे लगता है चिंतन होने की जरूरत है, मंथन करने की आवश्यकता है और इससे जो नवनीत बाहर आएगा वो हमारे समाज के लिए एक आदर्श रूप, एक मार्गदर्शक स्वरूप होगा, जिसका श्रेय पूरा आपको जाएगा। आप इस दिशा में चिंतन करने वाले हैं। आप इस विषय में कुछ ना कुछ आप अहम भूमिका निभाते हैं। मुझे लगता है ऐसे सब सामने इतने विद्वत जनों को मेरा क्या कहना होगा, मैं क्या कह सकता हूं। न मैं वाल्मीकि को जानता हूं, न कबीर को जानता हूं, न ही तुलसीदास को, परंतु आप जिस प्रयास को लेकर आगे बढ़ने का, एक विषय लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आए हैं, मुझे लगता है यह संकल्प और आपके प्रयास बहुत ही सराहनीय है। इसको आवश्यकता है सपोर्ट देने, इसका समर्थन करने की आवश्यकता है। और इस विषय को आप जब आगे लेकर जाएंगे तो समाज में अपने इन विषय के बारे में जो गलत धारणाएं आ रही हैं वो धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएंगी। हमारी ज्ञान परंपरा, इस ज्ञान परंपरा को लेकर भी हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यही हमारी ज्ञान परंपरा है और कुछ अलग सी थोड़ी ही है। परंतु इसको हमारे ठीक आज के, मैंने शुरू में जो 2-4 वाक्य कहे थे वो यही थे कि आज की युवा पीढ़ी के सामने आज की परिभाषा में इन सबको रखने की आवश्यकता है। इस पर भी चिंतन होने की जरूरत है। इन सब युवा पीढ़ियों के, उन युवाओं के सामने किस ढंग से रखा जाएगा, किस भाषा में रखेंगे, वो सरल करके हम रख सकते हैं क्या? सरलता आनी चाहिए। और भी इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे वाल्मीकि रामायण में जो भी अध्याय हैं या सर्ग हैं उनको बाजू में करना चाहिए, बिल्कुल नहीं है। परंतु बहुत ही सरलता से हम सबके सामने रख सकते हैं, रखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है इस पर भी आप चिंतन करेंगे। मैंने आपके आने वाले 2-3 दिनों के लिए जो विषय है विमर्श के, इनकी वो देखा नहीं, मेरे सामने वो आए नहीं। जरूर मैं इस पर कुछ बोल सकता था, परंतु निश्चित रूप से आपके जो आयोजक हैं इस कार्यक्रम के,
वो कार्यक्रम के आयोजकों ने जो विषय आपके सामने रखे हैं, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय, आवश्यक है, इसको लेकर करने की आवश्यकता है। और इसीलिए मैं आपके सम्मुख यहाँ उपस्थित हूँ, आपको मार्गदर्शन करने के लिए नहीं, लेकिन मेरे मन में जो एक विचार आते हैं वो विचार आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया है। और शुरू में जैसा मैंने कहा था कि आप ही विद्वत जन हैं, आप ही विद्वान लोग हैं, आप इस पर चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, विमर्श करते हैं, और इस पूरे विमर्श का जो भी नवनीत आएगा समाज के सामने आना चाहिए, समाज की परिभाषा में, आज की समाज के परिभाषा में आना चाहिए। इतना ही कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच, आदरणीय मंचासीनगण, इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में जो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR और पटना विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के संयुक्त तत्वाधान में हो रहा है, आज विधिवत इनॉग्रल सत्र से इसका प्रारंभ हुआ है। हमारे बीच उपस्थित बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, जिन्होंने इस आयोजन को अपने आशीर्वाद से समृद्ध किया। हम आश्वस्त हैं कि आने वाले 3 दिनों में आपके मार्गदर्शन से राम तत्व की अवधारणा पे हम गहन चर्चा करेंगे। एक वैश्विक स्वरूप के साथ आपने जो वर्तमान में अलग अलग प्रसंग चलते हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की भूमिका, विश्व बंधु के रूप में हमारी भूमिका, आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स के लिए बहुत लाभप्रद होगा। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय उपकुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, निरंतरता से आपका योगदान हमारी समग्र शैक्षणिक विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे बीच उपस्थित संस्थापक कुल महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय हरियाणा से विशेष तौर पर इस कार्यक्रम के लिए आए प्रोफेसर श्रेयांश द्विवेदी जी, आपके विचार और अनुभव निश्चित रूप से एक नई दिशा इस पूरे सेमिनार को प्रदान करेगी। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर जयकांत सिंह शर्मा जी, आपका विस्तारित उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ। चिति के सम्मानित प्रांत के अध्यक्ष और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण जी, आपकी विशेषज्ञता इस विषय को और भी रोचक बनाएगी। चिति के संयोजक और इस सत्र का संचालन कर रहे हम सबके अग्रज कृष्णकांत ओझा जी, आपने विधिवत रूप से बहुत समग्रता से और मेहनत से इस कार्यक्रम को संचालित करने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, शोधार्थीगण, नेपाल, भूटान के अलावा पूरे देश से आए हमारे बीच में उपस्थित हैं। आने वाले 3 दिन में, जैसा कि आदरणीय राज्यपाल जी ने कहा है, एक नवनीत एक पुस्तक के रूप में आए और आने वाली पीढ़ियों को भी इस विषय पे समाज के लिए एक संवेदनशील, सकारात्मक और समाधान केंद्रित विमर्श खड़ा हो, हम सबका प्रयास रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।